सगाई का खाना। सीतापुर में मंजू अपने पति प्रदीप के साथ रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था शर्मन। शर्मन की शादी सीमा से हुई थी। 4 लोगों का ये छोटा सा परिवार एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि आज इनके साथ घूमने चली जाऊं। अब तुम मुझसे क्या पूछ रही है? अपने पति से पूछ, वो लेकर जाएगा या मैं जाऊंगी? अरे मैं तो आपकी इजाजत मांग रही हूँ। क्यों? कोई पहाड़ तोड़ने जा रही है जो मेरी इजाजत मांग रही है? घूमने जाने के लिए कौन इजाजत मांगता है? अरे मेरा मतलब था कि अगर मैं घूमने जाऊंगी तो खाना नहीं बना पाऊंगी। क्या आप खाना बना सकती हो? हाँ बिल्कुल, तुम दोनों घूमने जाओगे तो बेशक बाहर खा कर आओगे। बच्चे हम और शर्मन के पापा, 2 लोगों का खाना बनाने में कितनी देर लगती है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप मेरी सास हो। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे आप कोई ड्रामा ही नहीं करती हो बाकी सासू की तरह। आपको पता है, अगर आपकी जगह किसी और की सास होती तो कहती, मैं क्या बहू को इस दिन के लिए लाई थी कि मैं खाना बनाऊं। मुझे उन सासों का नहीं पता, लेकिन मैं तो भाई एक नॉर्मल सास हूँ। फालतू का ड्रामा ना मुझसे किया जाता है ना मुझसे झेला जाता है। तुम आराम से जाओ और घूम कर आओ बेटा। मंजू सास जरूर थी, लेकिन आजकल की मॉडर्न सोच वाली, जो बहुओं से इजाजत मांगने और पहाड़ तोड़ने वाली बातें नहीं करती थी। सीमा भागती हुई शर्मन के पास पहुंची। शर्मन, मम्मी जी ने हरी झंडी दे दी है, अब हम मस्त घूमने जा सकते हैं। इतनी आसानी से? हाँ नहीं तो क्या, मैंने सोचा था कोई लंबा चौड़ा भाषण मिलेगा, लेकिन मम्मी जी तो एकदम बिंदास निकली। वाह, मतलब आज तो दिन बन गया, चलो तैयार हो जाओ। दोनों घूमने निकल जाते हैं। इधर मंजू रसोई में सोच रही थी कि आज क्या बनाया जाए। तभी प्रदीप हाथ में पनीर की थैली लेकर आया। क्या बना रही हो? बना नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं। ताजा पनीर मिल रहा था रास्ते में तो लेता आया, चाहो तो यही बना लो। अरे वाह, फिर आज तो शाही पनीर बनेगा। तब तो मैं उंगलियां चाटने के लिए तैयार हूँ जी। मंजू बड़े चाव से शाही पनीर बनाती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। खाना परोसकर दोनों खाना खाने बैठते हैं। ये तो किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी बढ़िया है। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, नहीं तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, सच में तुम जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। ये बात घर से बाहर मत बताना, वरना पड़ोसन शांति भी खाने आ जाएगी। ओफो, आप भी ना। अच्छा हुआ आज बहू चली गई और तुमने खाना बनाया। मैं तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तरस गया था, क्योंकि तुमसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। मंजू अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। तभी शर्मन और सीमा घूमकर वापस आ गए। अरे ये खुशबू कैसी है? मेरा पेट तो बाहर खाए हुए खाने से भरा है, लेकिन ये सूंघकर ना एकदम खाली हो गया। ये शाही पनीर की खुशबू है। मम्मी, हमें बिना खिलाए खाना कैसे खा लिया? सीमा और शर्मन खाने के टेबल पर बैठते हैं। शर्मन पहला निवाला लेते ही चिल्ला उठता है, हे भगवान, ये तो साक्षात अमृत है। जो होटल में खाया वो तो सड़क किनारे वाले ठेले जैसा लग रहा है। सासू माँ, आपको सच में ना कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। इतनी शानदार कुकिंग को यूं ही घर तक सीमित रखना नाइंसाफी होगी। सच मुझ मंजू के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। वो सोच में पड़ जाती है। अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो वो ऐलान करती है, मैंने फैसला कर लिया है। क्या, अब राजनीति में जा रही हैं? नहीं, मैं कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर रही हूँ। अरे पर मम्मी, ये कोई आसान काम नहीं है। पैसे, टीम, मैनेजमेंट, बहुत कुछ चाहिए होता है। ये कोई हलवा नहीं है कि चम्मच उठाया और बना लिया। तो क्या मैं नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, और हम सब आपके साथ हैं। सीमा, कुछ भी बकवास मत करो। तुम मम्मी को चढ़ा दोगी, फिर वो करने में लग जाएंगी। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो चढ़ जाऊंगी? मैंने तो पहले से ही ये सोच रखा है। बहू ने तो सिर्फ मेरा सपोर्ट किया है। शर्मन ने अपना सर पकड़ लिया। सब कुछ निपटाकर वो लोग अपने अपने कमरे में चले गए। प्रदीप टीवी देख रहा था। मंजू भी पास में ही बैठी है, लेकिन खोई हुई सी लग रही है। मंजू जी, आज बड़ी खोई खोई सी लग रही हो, क्या बात है? कहीं मेरे साथ शादी के फैसले पर पछता तो नहीं रही हो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस सोच रही थी कि जिंदगी में कुछ नया करना चाहिए। अरे वाह, नया करने का मतलब क्या है? पहाड़ चढ़ोगी या ट्रेन चलाओगी? नहीं जी, मैं अपना कैटरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो बातें चल रही है? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है कैटरिंग का बिजनेस क्या होता है?
कैटरिंग मतलब पार्टी में खाना बनवाने का काम। हाँ तो देखो ना, सब कहते हैं कि मेरे हाथों में जादू है, जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए, तो क्यों ना इसे बड़ा बनाया जाए। हाँ, और मैं जलेबियां तलूंगा। देखो मजाक मत उड़ाओ, मुझे सच में कुछ करना है, बस समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूं, किसे फोन करूं, किसकी शादी में पहला ऑर्डर लूं। ठीक है भाई, आराम से सोचो, मुझे टीवी देखने दो। प्रदीप एक सीरियल देख रहा था। मंजू देखती है कि उसमें दिखाया जा रहा है कि एक महिला शादी में कैटरिंग का काम कर रही है। अरे ये तो वही काम कर रही है जो मैं करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ये टीवी है, असली जिंदगी में इतना आसान नहीं होता। आसान या मुश्किल, अब तो यही करूंगी, पर पहले किसी की शादी करवानी होगी ताकि मैं वहां कैटरिंग कर सकूं। ये भगवान, तुम तो पगला गई हो भाई। मंजू रात भर इसी सोच में डूबी रही। अगली सुबह वो अपनी पड़ोसन शांति से मिलती है। अरे मंजू, तू इतनी जल्दी बाहर कैसे? चाय नहीं पी क्या? अरे चाय पी ली है, तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बता, क्या बात है? ये बता, तेरे बेटे रमन की शादी की कोई बात चली कि नहीं? अरे पूछ मत, बड़ी मुश्किल से लड़कियां मिलती है, कोई पसंद ही नहीं आ रही। अरे तो फिर मेरी पहचान में एक लड़की है, सिया, बिल्कुल संस्कारी, सुशील और घर के लायक। अरे वाह, फिर तो जल्दी से मुलाकात करवा दे। ठीक है, मैं उसकी माँ चित्रा से बात करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम इतना सोच रही हो रमन के बारे में। अरे कैसी बात कर रही हो, रमन मुझे बुआ कहता है, तो बुआ के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना। मंजू घर आ जाती है और फटाफट सिया की माँ चित्रा को फोन लगाती है। अरे चित्रा बहन, कैसी हो? देखो मैं तुम्हारी सिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। अरे वो कौन है वो लड़का? रमन, पड़ोस में ही रहता है, सीधा साधा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, और सबसे अहम बात, घराना बहुत अच्छा है इनका। हमारे तो पड़ोसी हैं, तो हमने सब देखा हुआ है। अच्छा, तो फिर जल्दी मिलवा दो भाई। ठीक है, मैं आप दोनों परिवारों की मीटिंग फिक्स कर देती हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिलते हैं और बातचीत होती है। इनसे मिलिए, यह है रमन और यह है रमन के माँ बाप शांति और राजन। अच्छा अच्छा। और शांति, यह है सिया, सिया के माँ बाप चित्रा और रामनाथ। उन लोगों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। रमन और सिया को भी आपस में बात करने का मौका दिया जाता है। आप क्या करती हैं सिया जी? मैंने बीटेक किया है सीएस से, अब इंटर्नशिप कर रही हूँ। और आप? मैं तो जॉब कर रहा हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में। बाकी सब सही था, लेकिन शांति को रिश्ता कुछ खास जमता नहीं। यार लड़का लड़की ठीक है, लेकिन मुझे न जाने क्यों कुछ कमी सी लग रही है। अरे शांति, ऐसी बातें नहीं सोचते। देख, शादी से पहले हर रिश्ता अजीब लगता है, लेकिन असली मजा तो शादी के बाद आता है। फिर तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? हाँ तो सही कह रही है। चलो फिर बात पक्की कर देते हैं। रिश्ता पक्का हो जाता है। जब ये खबर प्रदीप, शर्मन और सीमा को मिलती है तो वो हैरान रह जाते हैं। क्या तुमने ये रिश्ता करवाया? वाह माँ, क्या बात है। मेरी सासू माँ तो कुंडली मिलाने वाली पंडितानी बन गई। हंस लो जितना हंसना है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद शांति मंजू से बात कर रही थी। अरे शांति, अब सगाई की तैयारी शुरू करनी होगी, और कैटरिंग का काम तो मैं ही संभाल लूंगी। अरे पर इतनी बड़ी सगाई में तो अकेले कैसे करेगी? अरे चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ लेकिन पैसे पहले नहीं दे पाएंगे हम। अरे आप थोड़ी ना भागे जा रहे हैं, आराम से दे देना। आप पड़ोसी हैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब मंजू पूरी प्लानिंग में लग जाती है। अचानक उसे याद आया कि उसे अपने भाई कमल और उसके बच्चों को भी बुलाना चाहिए। उसने झटपट फोन उठाया और नंबर घुमा दिया। अरे दीदी, इतनी रात को कैसे याद किया? अरे कुछ नहीं रहे, बस तू, कुणाल और महक जरा घर आ जाना। ऐसा अचानक क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा काम है, बता दूंगी। कमल को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा, लेकिन वो अगले दिन अपने बच्चों के साथ आ पहुंचा। दीदी क्या हो रहा है, सब ठीक है ना? शर्मन भैया ने मुझे बताया कि कुछ खाने से रिलेटेड बात है। कहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बनाने का ठेका लिया है क्या बुआ? या फिर तिरुपति बालाजी का प्रसाद बनाने की प्लानिंग कर रही है। अरे नहीं रे, इससे भी बढ़कर मैं अपना खुद का कैटरिंग बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ। क्या दीदी, क्या कह रही हो तुम? ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है। तो क्या मैं नहीं कर सकती? मेरे हाथ का बना खाकर तो तू बड़ा हुआ, और अब तू ही मुझसे कह रहा है कि मैं नहीं कर सकती। अरे दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है।
तुमने पहले कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं किया, पैसे भी लगेंगे, ये इतना आसान नहीं है। कमल, मैंने जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के लिए जिया है, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। अब जब मेरे पास एक मौका है तो मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मुझे बस तुम सबका साथ चाहिए। कुणाल, महक, मुझे मालूम है तुम लोगों का ऑफिस होता है, लेकिन बस अपनी बुआ को 4-5 दिन दे दो। ठीक है बुआ, हम आपके साथ हैं। बताइए क्या करना है। मंजू की आंखों में खुशी छलक पड़ी। अब जब टीम तैयार हो गई थी तो असली काम शुरू हुआ। रात का समय था। शर्मन चुपचाप अपने कमरे में बैठा था कि तभी उसे किचन से तेज आवाजें सुनाई दी। वो बाहर निकला तो देखा कि पूरा घर किसी जंग के मैदान में बदल चुका था। महक और सीमा किचन साफ कर रही थी और बाकी सब भी किसी न किसी काम में लगे थे। अरे मम्मी, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा युद्ध जीतने की तैयारी चल रही है? युद्ध नहीं बेटा, व्यापार की तैयारी चल रही है। तेरी माँ अब घर की 4 दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में अपना नाम करने जा रही है। ओह, फिर वही बात। मम्मी प्लीज, ये बहुत बड़ा काम है, छोड़ दो इसे। अब नहीं समझ रही है कि ये कितना मुश्किल होगा। अच्छा, मतलब तू समझता है कि तेरी माँ कुछ कर ही नहीं सकती? मैं जिंदगी भर दूसरों के लिए खटती रही और अब जब मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ तो तू ही मेरे रास्ते में रोड़ा अटका रहा है। अरे नहीं मम्मी, मेरी वो मंशा नहीं है। मैं बस कह रहा था कि कुछ नहीं, मैं तय कर चुकी हूँ कि ये सगाई मेरी सफलता की पहली सीढ़ी बनेगी और तू इसमें मेरा साथ देगा, बस। शर्मन कुछ बोल पाता, इससे पहले मंजू ने उसे काम पर लगा दिया। अब जब मंजू ने अपने पूरे परिवार को अपने मिशन में शामिल कर लिया था तो उसने सबसे पहले बड़े बड़े बर्तन मंगवाए। जब वो बर्तन आए तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। मम्मी, खाना तो आया नहीं लेकिन बर्तन पहले ही आ गए। इतने बड़े बर्तन? इस पे तो पूरा मोहल्ला खा सकता है। होगा भी, जब हमारा बिजनेस चलेगा तब पूरे शहर में हमारा नाम होगा। और सब्जी भी मैंने मंगवा ली है, कुणाल लेकर आता ही होगा। वाह बे वाह। अच्छा चलो, अब मीठा बनाना शुरू करते हैं। सगाई में सिर्फ 3 दिन बाकी है। एग्जैक्टली बुआ, 3 दिन बाकी है। अभी से क्यों मीठा बनवा रही हो? अरे मीठा खराब नहीं होता, अभी से बना लेंगे तो सगाई वाले दिन हम पर काम का बोझ कम रहेगा। फिर एक और समस्या सामने आई, मीठा बनाएंगी कहाँ? घर का छोटा सा किचन इतने बड़े आयोजन के लिए काफी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने आंगन में चूल्हा लगाने का फैसला किया। जब शर्मा ने ये देखा तो उसका माथा ठनक गया। मम्मी, ये क्या कर रही हो? आंगन में चूल्हा लगवा रही हो, पड़ोसी क्या सोचेंगे? जो सोचना है सोचने दो। जब हमारी सफलता देखेंगे तो खुद हमारे पास खाने की बुकिंग करवाने आएंगे। हे भगवान, ये सगाई नहीं, मेरे लिए कोई हॉरर फिल्म बनती जा रही है। अब असली मुसीबत आई जब मंजू ने शर्मन से कहा कि वो ऑफिस से छुट्टी ले ले। मम्मी, मैं ऑफिस नहीं जाऊं। आप चाहती हैं कि मैं अपनी नौकरी दांव पर लगा दूं? अरे बेटा, कुछ दिन की तो बात है। जब हमारा कैटरिंग बिजनेस चल पड़ेगा तब तुझे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तेरा भी आराम से धंधा जम जाएगा। क्या मतलब? मतलब कि हम सब मिलकर करोड़पति बनेंगे। अब तो डर लग रहा है, इतना पैसा मैं कैसे संभालूंगा? देख बेटा, मैं पूरी जिंदगी तेरे लिए जी, क्या अब तुम मेरे लिए कुछ दिन नहीं दे सकता? ठीक है मम्मी, इमोशनल ब्लैकमेल ना करो। मैं भी इस मिशन में तुम्हारे साथ हूं, बस। अब पूरी टीम तैयार थी। मंजू ने अपनी सेना इकट्ठी कर ली थी। सगाई से पहले का हंगामा अब अपने चरम पर था और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या तूफान आने वाला था। अब तो मिठाई भी तैयार हो गई। हैप्पी? बुआ, हमको लग रहा है कि सगाई नहीं हो रही, बल्कि हम हलवाई का इम्तिहान दे रहे हैं। पता नहीं सगाई होगी या नहीं, लेकिन हमको पक्का यकीन है कि अब हम हलवाई की दुकान आराम से खोल सकते हैं। अब जब मिठाई तैयार है तो सब्जी और फल काटने का समय आ गया है। सब कटिंग बोर्ड पकड़ो। सब लोग सब्जी और फल काटने बैठ गए। बुआ, ये बहुत बोरिंग काम है। तो क्या करें, ठुमके लगाएं? अरे हाँ, ठुमके नहीं, अंताक्षरी खेलते ना। ये सुनकर सब लोग जोश में आ गए। अभी ना जाओ छोड़कर, हाँ क्योंकि सब्जी अभी कटी नहीं। सब हंसने लगे और जोश में फल सब्जी कटते गए। तभी शर्मन का फोन बजा। उधर से बॉस गरज रहे थे। तुम 2 दिन से गायब हो, तुम्हारा प्रमोशन इसी प्रोजेक्ट पर डिपेंड था, अब गया काम से। सर बस मैं। लेकिन फोन कट चुका था। बर्बाद हो गया मैं।
अरे बेटा, ऐसे प्रमोशन 10 आएंगे, एक बार हमारा कैटरिंग का बिजनेस चलने दे। मम्मी आप ना बिल्कुल सीरियस नहीं हो। अरे बहुत सीरियस हूं, अपने बिजनेस के लिए। मंजू जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी अचानक चिल्ला पड़ी। अब समय आ गया है मसाले पीसने का। बुआ अब कमांडर क्यों बन रही हो? क्योंकि मैं इस कैटरिंग सेना की जनरल हूं। सब लोग हंस पड़े और काम में लग गए। बुआ आप सिर्फ आदेश ही देती रहोगी या कुछ करोगी भी? मैं मैनेजर हूं, मैनेज कर रही हूं। तो प्लीज थोड़ा काम भी मैनेज कर लो। मैं जरा बाहर होकर आती हूं। सब हंसने लगे और मंजू ठुमकती हुई बाहर चली गई। सगाई में सिर्फ एक दिन बचा था और शांति उनके घर इनविटेशन देने आई। मंजू जी माफ करना, देर हो गई, ये सगाई का कार्ड है, देख लीजिए। अरे इसमें तो होटल का नाम लिखा है। तुम तो कह रही थी कि हम कैटरिंग करेंगे। अरे हाँ, वो लड़की वालों ने होटल बुक कर लिया, हमें लगा उन लोगों ने तुम्हें बता ही दिया होगा। सॉरी। हाँ, शांति तो सॉरी बोलकर चली गई, लेकिन घर में सन्नाटा छा गया। बुआ मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार? बुआ अब क्या करें? सब लोग ये सामान अपने अपने घर ले जाओ, जितना खर्चा हुआ उसी में एडजस्ट कर लो। बुआ अगली बार कैटरिंग करने से पहले एडवांस लेना। मुझे माफ कर दो तुम लोग, मेरी वजह से तुम सबका टाइम बर्बाद हुआ, खास तौर पर शर्मन तुम्हारा तो प्रमोशन भी रह गया। सबको गुस्सा आ रहा था, लेकिन मंजू को उदास होता देख सबका दिल पिघल गया। अरे मम्मी आप ही ने तो सिखाया है मुझे कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो प्रमोशन का समय जब आएगा तो मिल जाएगा। और रही ये सगाई की बात तो ठीक है, जाने दो, आगे कभी मौका आएगा तब देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात महक ने सही कही कि पहले एडवांस बाद में काम। बिल्कुल। सब लोगों ने आगे बढ़कर मंजू को गले लगा लिया ताकि वो और उदास ना हो। मंजू भी हंस पड़ी।